हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हाइप डॉट इन। पिछले वीडियोस में जो हमने किए थे टॉपिक वो था ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है आपका कि यहाँ पे बच्चे जो क्वेश्चन है वो है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? ऑप्शन है आपके पास 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/2 एंड ऑप्शन डी है √3। ये चार ऑप्शन है आपके पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है, तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप ये देखिए sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा है ना। तो अगर आप साइन इस कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1। पूछ रही है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको बस ये बेसिक फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, प्लीज आप इसे नोट कर लें। सबसे पहले तो इसका आंसर ये है। अब हम आते हैं ये जो छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं बताने वाला हूं अभी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो देखिए क्या है टॉपिक। बच्चे मैंने आपको आइडेंटिटी उस दिन नहीं बताया था। बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एक है, ठीक है। और बेसिकली क्लास 10th में 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिगो के, बट मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा और बाकी 2 के मैं ट्रिक्स बता दूंगा कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। तो जो पहला आइडेंटिटी है वो कुछ ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये है पहला आइडेंटिटी। और जो दूसरा आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर ये याद कैसे रखेंगे, इतना सुनने में अजीब सा लग रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जिसने 10th तक मैथ्स पढ़ाई है और उसके बाद उसने मैथ्स का कोई वास्ता नहीं रहा, मैथ्स से कोई वास्ता नहीं रहा उनका। तो मैं सब करवाने वाला हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। दूसरा होगा ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये पहला आइडेंटिटी, ये दूसरा आइडेंटिटी और ये तीसरा आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया बच्चे जो पहला आइडेंटिटी है वो आपको किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस केस में जो दूसरा वाला लिया हमने ना, ये वाला केस जो लिया हमने, ये कैसे किया है हमने, ये जो दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे किया हमने। आप अगर देखेंगे पहला इक्वेशन को ही हम लिखें, पहला वाला जो था हमारा वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसे ना हम मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी टर्म्स हैं उन सब में हम कोई एक मतलब या तो कॉस स्क्वायर थीटा से या फिर साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले केस में हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल होकर उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये 1 लिख दिया हमने। प्लस करेंगे ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ये देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस बाय साइन जो होता है वो होता है कॉट, वही होता है ये। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इस तरह से आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने फाइंड किया दूसरा डेरिवेशन, दूसरा ये। अगर आपको ये याद करना है आप एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लीजिए। बाई चांस अगर आप भूल गए तो एग्जाम में कैसे करना है, पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बस एक याद रखें, उसको आप एक बार कॉस से एक बार साइन से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने साइन से डिवाइड किया तो ये आया, कॉस से डिवाइड करें तो हमारा अगला फॉर्मूला आ जाएगा, ये थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है वो आ जाएगा। देखिए कैसे होता है ये। तो फिर से मैं यहाँ पे वो वही लिखने वाला हूँ,
अब ये साइन कट गया था तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स में ना कॉस से हम डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे। अब साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर है, ये तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस बाई कॉस जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 बाई कॉस सेक होता है, पता है आप सबको, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बस यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने कर लिया ये तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ। प्रूफ की तो जरूरत नहीं थी, ये है इसे याद रखने का ट्रिक, ठीक है। आपको ये याद अगर नहीं आ रहा है तो पहला तो आपको किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा, जैसे लोग 2 + 2 4 याद रखते हैं, वैसे ही आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको एट एनी कॉस्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए बच्चे, तो अगला प्रश्न जो है वो कुछ बच्चे अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 41/9, तो हमें फाइंड करना 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखें हैं 5 cosec थीटा की, cosec थीटा होता क्या है, cosec थीटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है cosec थीटा बराबर 41/9। cosec थीटा आप सबको पता है 1/sin थीटा होता है, यानी कि b ये h/p हो जाएगा, ये तो होता है ये h/p होता है, sin थीटा बराबर p/h होता है, उसका उल्टा होता है ये, इसलिए ये h/p है। h की वैल्यू जो है 41 है और p की वैल्यू जो है 49 है। अच्छा, यहाँ से आप b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं √41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर से। अच्छा, 41 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, अगर आप इसे करेंगे तो ये आएगा 1681, ठीक है। तो आप यहाँ से ये करते हैं 1681 माइनस 81। आप कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे किया, ये स्क्वायर आपको याद रखना है, अगर आप याद कर सके तो आप प्लीज 50 तक के स्क्वायर्स को याद रख लें, अगर नहीं किया आपने याद, मैंने आपको फॉर्मूला या ट्रिक बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। 41 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, 2 नंबर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर है, स्क्वायर पे 2 होता है पावर, इसलिए यहाँ पे 2 के फॉर्म में लिखना है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है पहले की वीडियो में। अगर आप में से किसी ने मिस किया है वो वीडियो तो आप प्लीज पीछे जाकर वीडियो देख लें, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो है ये वाला, यहाँ पे बच्चे 16 होगा, तो ये 16 हमने नोट कर लिया। अब क्या करना है, 4 को 1 से और 1 फिर इसके बाद 2 से, यानी कि 4 × 1 × 2, ये हम करने वाले हैं 4 × 1 × 2, तो 4 × 4 × 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 08, एक्चुअली ये यूनिट प्लेस को छोड़कर, तो ये हो जाएगा 1681। ये जो कैलकुलेशन है वही आया है हमारा यहाँ पे। तो अब हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1600, ये आ जाएगा 40, ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 40 है। अब देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न ये है कि 5 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, यहाँ पे हो जाएगा 5 tan थीटा, यानी कि 5 × p/b, p की वैल्यू है 41 × आगे अपन 40, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। सॉरी बच्चे, ये मैंने गलत कर दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। p की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 40 होगा बच्चे, तो 5 8 जा 40 और इसकी वैल्यू हो गई 9/8। इस तरह से ये वाला जो आंसर है 9/8 इज द राइट आंसर। आप देखिए ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि इफ 3 cot थीटा माइनस प्लस 3 tan, सॉरी बच्चे अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन हम। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2 √3 बराबर 0, ठीक है। अब इस 2 √3 को दूसरी तरफ आप ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 √3। बोलेंगे सर आपने ये ट्रांसफर क्यों किया, क्या होगा फायदा इसका। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू जो है कभी भी 0 से 90 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब थीटा जो है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है, ये होता है बच्चे। तो ऑप्शन तो कुछ वैसा ही है, 0 से 90 तक है। हम करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 √3, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 √3 और यहाँ पे √3 ले आए तो एक्चुअली ये होगा कैसे। अगर आप थीटा को 60 डिग्री अज्यूम करें, ये हमें ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा 30, 45 और 60 से। आप सबको पता है कि 45 डिग्री लेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 3 = 4, तो वो तो होगा नहीं, 30 होगा या 60 होगा, 90 नहीं हो सकता, क्योंकि tan 90 जो होता है वो 1 होता है, सॉरी 0 होता है, तो वहां पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड होता है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे,
30 डिग्री और 60 डिग्री, हम दोनों वैल्यूज जो है वो लेकर देखेंगे। अगर आप 30 डिग्री लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू अगर आप 30 लेते हैं तो क्या होगा बच्चे, 3 कॉट थीटा, कॉट 30 की वैल्यू होती है 1/tan30, यानी कि 1/tan30 1/1/√3, tan30 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 होती है, सॉरी। आप सब प्लीज ये वैल्यूज जो है वो याद रख लें। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 1/√3। अगर आप ये चेक करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये ज्यादा है, विच इज नॉट इक्वल टू 2√3। ये 2√3 तो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, इट मींस ये वैल्यू जो है हमारा गलत है। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा 3/√3 प्लस √3, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली ये दोनों कट जाएंगे, ये √3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये √3 कैंसिल हो गया। √3 प्लस √3 जो है वो होता है 2√3। इस तरह से जो है हमारा राइट हैंड साइड में वो इसके इक्वल आ गया, इसलिए ये जो सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं फटाफट से अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि इफ tan x इक्वल टू cot 48 प्लस 2x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। इस बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, वहां से है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो आप देख लीजिए फटाफट से। ये होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आप इसे प्लीज नोट कर लें। उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा बच्चे, और उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cot थीटा, और उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूला है, बाकी जो दो है वो भी वैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यहां से जो आपको बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो sin 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उस पर ही आधारित है, उस पर ही बेस्ड है। देखिए फटाफट से करते कैसे हैं। उससे पहले आप प्लीज इसे नोट कर लें, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, आइडेंटिटी फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसे पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये है tan x बराबर cot 48 प्लस 2x, यही है ना। तो इस tan x को हम लिख सकते थे cot 90 माइनस x, अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस x बराबर, ये tan x की वैल्यू हो गई है ये पूरा, ठीक है ना। और ये cot को इधर ही रहने देंगे। आप में से कुछ बच्चे होशियारी ये करने वाले हैं कि इधर भी चेंज कर देंगे, इधर भी चेंज कर देंगे। बाबा अगर वैसा चेंज कर लोगे तो आंसर कहां से आएगा, आप इसमें ही घूमते रह जाएंगे, टाइम हो जाएगा समाप्त और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने हैं बच्चे, आसान नहीं है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये हो जाएगा। आप देखेंगे अगर तो थीटा जो है वो अब हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों तरफ जो है कॉट कॉट है। तो आप कॉट को हटा दीजिए फिलहाल के लिए, तो आप इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 प्लस 2x। आई होप ये क्लियर होगा। आप इसे इधर x वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करके नॉर्मली जो सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 48 बराबर 3x, है ना, 2x, और ये x इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 42/3। इस तरह से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 14 डिग्री। आप फटाफट से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। बच्चे अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ये प्रश्न है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो देखिए आप पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है इक्वल्स टू है 4। अच्छा, इस 7 को हम अगर 4 प्लस 3 या आई मीन इसे हम ये लिख सकते हैं ना, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, की फर्क पड़ेगा भाई, सेम है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 कर दीजिए। आप अगर ये वाला टर्म देखे हैं तो यहाँ पे जो है ये कुछ तो सिमिलर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 आप कॉमन लेकर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये अंडरलाइन में हटा रहा हूं यहां से अभी फिलहाल, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वीडियो शुरू होने के टाइम पे। तो ये हो जाएगा इंटू 1 बराबर 4। ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से इधर जाएगा तो ये 1 बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। इस तरह से साइन थीटा जो है वो 1/2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब 1/2 साइन में कब आता है? व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये है कि साइन बी बराबर 9/41 है, तो हमें फाइंड करना है कॉट बी की वैल्यू। तो कॉट बी की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन बी की वैल्यू जो है वो 9/41 दिया हुआ बच्चे। ये होता है p/h। तो यहाँ से आप b फाइंड कर सकते हैं। b इक्वल टू होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप सबको पता है। इसकी वैल्यू आप डालिएगा 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने 41 स्क्वायर का किया था, याद है आपको? 1681 था, तो 1681 हो जाएगा माइनस 81, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1600। इस तरह से इसका वैल्यू 40 आ गया। b का वैल्यू 40 आ गया बच्चे। अब कॉट b निकालना है। कॉट b बराबर क्या होगा? tan b बराबर होता है p/b। यहाँ पे कॉट b है तो b/p हो जाएगा, b/p फिलहाल कॉट b के लिए। ठीक है, तो b/p, b मींस 40, p मींस 9। देखिए 40/9 कहाँ पे? ऑप्शन डी। शाबाश। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। आपको लग रहा होगा कि सर ये सॉल्व करने में तो काफी टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, फटाफट से हो जाएगा आपसे क्वेश्चंस। चलिए हम अगले प्रश्न 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा है, हमें निकालना है sec थीटा का वैल्यू। फटाफट से देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा है ना। तो अगर आप हमें sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे हम फाइंड? आप sin बाई cos या cos बाई sin करते हैं तो cot या tan में आपको बेसिकली ये कन्वर्ट करना है ताकि हमारा वैल्यू p और b का आ जाए। तो अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं इधर तो ये हो जाएगा 5/4 बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। 5/4 बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा जो होता है वो p/b होता है। अब p/b की वैल्यू जो है वो 5/4 है ना, तो 5/4। तो इस तरह से आप h की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 29 प्लस 16, सॉरी 25 ना होगा जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √41 h आ गया। हमें निकालना है sec थीटा। sec थीटा बच्चे होता क्या है? sec थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो ये हो जाएगा h/b। h की वैल्यू है √41 और b की वैल्यू जो है वो है 4, तो ये हो जाएगा √41/4। देखिए यहाँ से ऑप्शन √44 जो है वो ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने कर लिया ये क्वेश्चन ट्रिगो के। आई होप आप सबको ये करने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आपको ना इससे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। ट्रिगो के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड होता है, आप फट से देखकर निकाल सकते हैं।